Hello friends, welcome to our channel. I can teachers point myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, अभी से पहले मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो सीटेट से रिलेटेड डाल दी है इस चैनल पर, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस से ही रिलेटेड है. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी अच्छे से देख लीजिएगा. वो उनके अंदर वो सभी कंसेप्ट हमने डाला है जो कि आपके सीटेट के सिलेबस का पार्ट है, जो कि ऑप्शन ऑडिशन में दिया गया है. तो आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में. सो व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स लेस अस, यानी कि हम क्या होंगे, टीचर क्या होगा इसमें, कम होगा, और बच्चा क्या होगा, ज़्यादा होगा. हमारा जो सेंटर है एजुकेशन का वो क्या है, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, ना कि टीचर है. समझ में आया? इसमें क्या करते हैं हम, जो टीचिंग करते हैं बच्चों को, वो बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को हम पढ़ाते हैं. क्रिएटिंग स्टूडेंट सेंटर्ड कंटेस्ट फॉर लर्निंग. हम बच्चों के अकॉर्डिंग ही जो अपना कंटेस्ट होता है, जो हम टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को सेंटर रख के पढ़ाते हैं कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा किस वे में बेटर वे में जो है सीख सकेगा, अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट लेवल. राइट. देन चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन होता है वो क्या होता है? जो चाइल्ड सेंटर एंड जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वो टीचिंग मेथड है जो फोकस करता है किस पर, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट. चाइल्ड सेंटर से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन का सेंटर कौन है, बच्चा. कौन मेन है? द चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर एजुकेशन. तो हमें बच्चों को एजुकेशन किस टाइप की देनी है, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और बच्चे की ही नीड के अकॉर्डिंग हमें उनको एजुकेशन देनी है. अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो हम उसको आर्ट वर्क सिखाएंगे, बच्चों को आर्ट में जो हम प्रोफेशन बनाएंगे. ठीक है, उसको हम ये नहीं बोलेंगे बेटा स्टॉप डूइंग आर्ट एंड लेट्स डू मैथ. ठीक है, हाँ हम उसको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाएंगे, बट जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें हम उसको प्रोफेशन बनाएंगे. ये कहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. इसका एम क्या है? इट्स एम टू हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलप स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस. जो मेन फोकस होता है बेटा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, यही है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का यही है कि बच्चों को हम क्या करें, नॉलेज दें. कैसी? हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस दें, जिसमें बच्चा करके सीखे. व्हेन स्टूडेंट डू द वर्क बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ ही लर्न बेटर. गॉट इट? तो इसका जो एम है वो क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को देना, जिससे बच्चे की क्या डेवलप हो सके, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप हो सके. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, सो बेटा अब हम बात कर लेते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में. बेटा जो 21st सेंचुरी स्किल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने DTPSB एग्ज़ाम दिया है, नहीं दिया है, आपने एक बार एग्ज़ाम पेपर उठा के भी देखा है, तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए थे DTPSB के, उसके अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे थे. ठीक है, उन 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर ही एक स्किल है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. ठीक है, आप जब DTPSB की प्रिपरेशन करोगे, फिर KVS की प्रिपरेशन करोगे, उसमें एक टॉपिक है 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है. उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी नीड्स चेंज हो रही है, तो हम बच्चों के अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है. तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, उसमें था स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. 21st सेंचुरी की स्किल्स में एक स्किल क्या थे कि हमें कैसी लर्निंग देनी है, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो. ठीक है, बच्चा करके सीखे, देख कर सीखर, तो देख के सीखे, मैप्स और जो है कैलकुलेटर, इन सब का यूज़ कर बच्चों को हम जो भी चीज़ बच्चे को चाहिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे, और बच्चा जो है इन सब चीज़ों का यूज़ कर जो है डिजिटल लर्निंग के थ्रू जो बच्चा सीखेगा. अब हम बात कर लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कैसा होना चाहिए. तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, सो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम मीन्स चिल्ड्रन टेक कमांड ऑफ देयर ओन लर्निंग. बच्चा जो है अपनी लर्निंग की कमांड पकड़ता है, यानी कि बच्चा सोचता है, बच्चा देखता है कि उसको क्या पढ़ना है. देन टीचर जो है आर देयर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द चिल्ड्रन नीड्स. टीचर किस लिए यहाँ पर, टीचर बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए है, बच्चों को जो चीज़ चाहिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए. ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए. बच्चा जो है चिल्ड्रंस लर्निंग, बट जो चिल्ड्रन है वो डिटरमाइन वही देखेगा कि डायरेक्शन ऑफ हिज ओन लर्निंग, यानी कि उसको क्या चीज़ सीखनी है, किस तरीके से सीखनी है, यह सिर्फ चीज़ें बच्चा देखेगा. ठीक है, किस तरीके से बच्चा देखेगा कि उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का पैशन क्या है. अगर कोई बच्चा जो है
स्पोर्ट्स में अच्छा है और हम उसको बोल रहे हैं नहीं बेटा जस्ट forget about the sports and do mathematics, do literature work, then his skills will automatically remove with time. अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा, अगर वो जिस मैंने बोला हम उसको बोलेंगे बेटा तू साइंस कर, आप जो है लिटरेचर पढ़िए, तो जो स्पोर्ट्स स्किल है उसकी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी और वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का जो है जिसमें मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो आर्ट्स में बहुत मन लगाकर काम करता है, पूरे पैशनेट के साथ काम करता है, हम उसको बोले कि नहीं बेटा आप आर्ट नहीं करोगे, अब आपको आपसे एसएसटी पढ़नी है जिसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चा जो है उस चीज़ को बहुत बेटर वे में नहीं कर पाएगा कि जितना बेटर वे में वो जो है आर्ट को कर पाता। ठीक है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें चाइल्ड सेंटर करिकुलम में क्या बताता है कि हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम कैसे होता है, एक तो एमर्जेंट करिकुलम होता है जो बहुत ही अपर लेवल का होता है। तो ये स्टार्ट होता है बेटा यहाँ से इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन से, कि हमें बच्चों को जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, जैसे बच्चे की नीड है, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट है उस हिसाब से प्ले बेस्ड लर्निंग का यूज़ करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का यूज़ करना चाहिए और एमर्जेंट करिकुलम का जो है यूज़ हमें करना चाहिए इसके अंदर। अब एमर्जेंट करिकुलम मतलब कि हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को हम प्लानिंग के थ्रू बच्चों को हम पढ़ाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है बच्चों का, उसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है टीचर्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग करती है और उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को गाइड करती है, सपोर्ट करती है। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग की क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, यानी कैसी वो लर्निंग होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए, यानी कि बच्चे में संरचनात्मक गुण आने चाहिए। एक ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चों को क्रिएटिविटी करने का जो है हम चांस दें, उनको जो है हम मौका दें कि बच्चा आप जो है कुछ इन्वेंट करो, आप कुछ करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखो। स्टूडेंट वॉइस यानी जहाँ पे बच्चों की सुनी जाए, बच्चा क्या चाहता है, किस तरीके से सीखना चाहता है, बच्चे क्या करना चाहते हैं। एम्पावरमेंट यानी बच्चों के अंदर जो है उनको जो चीज़ें करने की, डिसीजन लेने की जो है हमें छूट देनी होगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू जो है बच्चा सीखे, जिसमें बच्चा ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। एक्टिव लर्निंग होकर सीखा है बच्चा, ऑथेंटिक होनी चाहिए चीज़ें, और एडेप्टेबल यानी कि ऐसी लर्निंग, ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एडेप्टेबल है, जिसमें बच्चा बहुत ईजिली चीज़ों को ग्रास्प कर सके, सीख सके, कंफर्टेबल होकर सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट की फीचर क्या है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के, तो बेटा इसमें क्या है, जो प्राइमेसी है वो हम किसको देंगे, चाइल्ड एक्सपीरियंस एंड नीड को। जो प्राइमेसी है, जो प्रायोरिटी होगी हमारी क्या होगी, बच्चे का एक्सपीरियंस और नीड, की बच्चे को हम उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा सीखेगा, उसको जिस चीज़ की नीड है सीखने की, जो चीज़ बच्चा चाहता है उसको बच्चा को हम सीखने के लिए इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट चीज़, जो बच्चे को हम फ्रीडम देंगे अपनी मर्जी से काम करने की, अपने पैसे, यानी बच्चा अपने हिसाब से जो है चीज़ों को सीख सके, अपनी जो है स्पीड के अकॉर्डिंग सीख सके, अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे ही चीज़ों को वो ग्रैब कर पाए, सीख सके। ठीक है, टीचर क्या करेगा, टीचर फैसिलिटेट का काम करेगा, जो बच्चों को सपोर्ट करेगा। हम बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा जो है क्या कर सके, बच्चा जो है बहुत जल्द चिल्ड्रन टू फोस्टर देयर ओन स्ट्रेटेजी एंड लर्निंग, बच्चा जो जल्द अपने उसको स्ट्रेटेजी को, लर्निंग को जो इन्हेंस कर सके, बहुत जल्दी सीख सके। ठीक है, हम बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट इज, इसमें बच्चा किस तरीके से सीखता है, इसमें बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन। पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चे की इंटरेस्ट एंड एबिलिटी पर हम फोकस करते हैं कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, जो बच्चे की एबिलिटी है उसमें बच्चा जो है आगे बढ़ सके। सोशल स्किल्स यानी बच्चे इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू सीखता है, तो सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन सबको सीखता है, एक दूसरे के साथ बच्चे को रहना आता है, उनसे बातचीत करना आता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है सपोर्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे को हेल्प कैसे करते हैं, चीज़ें बच्चे इसमें सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा इसके अंदर जो है बच्चे की डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा जो है खुद ही डिसीजन लेता है, खुद ही अपनी डायरेक्शन चूज़ करता है, उसमें वर्क करता है। फ्लेक्सिबल कोर्स का मतलब क्या होता है, बच्चों को हमें फ्लेक्सिबल कोर्स यानी फ्लेक्सिबिलिटी हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी होती है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल। जैसे कोई बच्चा है, छोटा है, उसको जितनी हेल्प चाहिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को चीज़ें चूज़ करने में हम हेल्प करेंगे, बच्चों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम देंगे, इतनी
बच्चों को जो है फ्रीडम देंगे कि बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, ठीक है, अपनी जो उसको हेल्प चाहिए वो टीचर से मांग सकता है। ये सब चीज़ें हम फ्लेक्सिबल चीज़ों को रखेंगे, ये नहीं रखेंगे कि रिजिड हो गया कि आपको ऐसे करना था ऐसे ही करना है, ये सब हम उसके अंदर नहीं रखेंगे। फिर हम बच्चों को इसमें देंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। इसमें हम बच्चों को देंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चा जो है करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग रेदर देन जस्ट मेमोराइज फैक्ट, यानी कि ना कि बच्चा उसमें जो है चीज़ों को मेमोराइज करके रोड कर लर्निंग करके नहीं सीखेगा, बल्कि जो है करके सीखेगा। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार याद आता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात किसने करी, तो ये किसने करी है, जॉन डीवी ने करी है, ठीक है। तो कई बार याद आता है, तो ये ध्यान रखना कि जॉन डीवी क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। बेटा जॉन डीवी ने कहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो सिस्टम है वो क्या है, वो जो एजुकेशन इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो एक इंडिविजुअल को डेवलप करती है, उसके अंदर सोशल क्वालिटी डेवलप करती है, रेदर देन कि सिर्फ उसको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, यानी कि वो एक इंडिविजुअल को ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, उसके अंदर सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करती है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ना कि हम उसको जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं है। चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो क्या करती है, वो एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट मानती है कि एजुकेशन जो है हर एक बच्चे का अधिकार है। ये मैटर ही नहीं करता कि वो बच्चा किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इन सिस्टम एजुकेशन का चाइल्ड सेंटर का, द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू लर्न फ्रॉम नेचर इन हिज नेचुरल वे विदाउट एनी इंटरफेयर्स, यानी कि जो ये सिस्टम है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है इसमें बच्चों को हम अलाउ करते हैं कैसे कि बच्चा नेचर में अपने नेचुरल तरीके से सीख सके, ठीक है। उसको हम किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ना ही उसको कुछ सिखाया जाएगा, और जब तक कि वो इस कैपेबल नहीं हो जाता कि वो चीज़ों को सीख सके, जब तक बच्चा इस कैपेबल नहीं होगा, इस लायक नहीं होगा कि बच्चा सीख सके, तब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है और उसको हम जो है एवोप्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उस कैपेबल नहीं है कि वो उस प्रोसेस को ढंग से सीख सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वो है जिसमें बच्चा नेचुरल वे में अपने तरीके से नेचर में जो है चीज़ों को सीखता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ना तो उसमें कोई बाधा होनी चाहिए, ना ही बच्चों को हम कुछ सिखाएंगे जब तक वो इस कैपेबल नहीं हो जाता कि बच्चा उस चीज़ को सीख सके। हिज नेचुरल इंटरेस्ट, ये जो उसका नेचुरल इंटरेस्ट है, लाइक खेल में होता है, लाइक प्ले, क्यूरियोसिटी, शुड फॉर्म बेसिस फॉर हिज एजुकेशन, जिस चीज़ में उसका नेचुरल इंटरेस्ट है वही जो है उसके एजुकेशन का बेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मोर इम्फेसिस जो है ज़्यादा जो जोर है किस पे दिया गया है, चाइल्ड सेंसरी एंड नेचुरल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की जो सेंस ऑर्गन है, बच्चे की जो बॉडी का डेवलपमेंट है, ठीक है, नेचुरल डेवलपमेंट है बच्चे की माइंड का, बॉडी का, उसके डेवलपमेंट पे जो है ज़्यादा इम्फेसिस जोर दिया गया है। ये जो है किसके थ्रू डेवलप हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू डेवलप हो सकता है। और क्लास में हमें किस तरीके क्लासरूम बना कर रखना चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, स्टूडेंट्स जो को हम लर्न बाय डूइंग या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को हम सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे की जो है नेचुरल एबिलिटी का, नेचुरल बच्चे का क्राइटेरिया है, फिजिक्स है, मेंटल इन सबका जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने करी है, ये बात करी है जॉन डेवी ने। इसने प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस बात पर इम्फेसिस करता है, किस बात पर जोर देता है, लर्न बाय डूइंग, कि बच्चा जो है करके सीखे, ठीक है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें किस तरीके से चीज़ें करके सीखनी चाहिए, हैंड्स ऑन अप्रोच के थ्रू, यानी जितना हम करके सीखेंगे उतने ही हमारे जो है मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उतना हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही हमें लॉन्ग टर्म रिटेंशन जो है चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक हमें माइंड में याद रहेगी, ठीक है। और जो जॉन डीवी थे वो क्या थे, वो प्रैग्मेटिज्म थे। प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत यही कहता है कि हमें जो है करके ही सीखना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू ही जो है चीज़ें सीखनी चाहिए। सो नेक्स्ट चीज़ जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, लर्निंग, वो क्या कहते हैं कि लर्निंग इज समथिंग, लर्निंग ऐसी चीज़ है जो बच्चा खुद सीखता है एक्सपीरियंस के थ्रू, कैसे, टीचर की गाइडेंस में एंड इन्वायरमेंट में, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वो सिर्फ चीज़ें अवेलेबल हो जो बच्चा सीखना चाहता है, साथ में टीचर हो जो कि बच्चे को गाइड कर सके, कोई चीज़ किस तरीके से करनी है, इस तरीके से बच्चा सीखता है, ठीक है। कैसे सीखता है बच्चा, टीचर की गाइड में सीखता है, एक इन्वायरमेंट में सीखता है,
ठीक है, और अपने आप सीखता है। मस्ट एक्सपीरियंस थ्रू द गाइडेंस ऑफ टीचर एंड अपने आप सीखता है। यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ग्रेड्स देने की ज़रूरत नहीं है, होमवर्क देने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट जो कैसे सीखेगा, थ्रोली विद एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन, एक साथ एक दूसरे की हेल्प कर कर, खेल कूद कर, ठीक है, इन सब चीज़ों से बच्चा जो है सीखता है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बताया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। ऑनरिंग चिल्ड्रन वॉइस, हम बच्चे की बात को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं लर्निंग के लिए, ठीक है। नर्चरिंग करते हैं, जो बच्चे को आता है उसकी स्किल को हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इंगेज करते हैं, उसको एक थॉटफुल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा जो है एक थॉटफुल वर्क करे। नेक्स्ट चीज़, जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए उस टाइम पे, करिकुलम जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बच्चा करके सीखे, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस, इंटरनेट क्लासेस होना चाहिए ताकि बच्चा की जो मोर टू मोर सेंस ऑर्गन जो है यूज़ हो सके। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग आनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, फिफ्थ क्लासरूम बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एड्स बच्चों को जो है प्रोवाइड करना चाहिए ताकि सामने अगर कोई बैठा है और बच्चा यहाँ आए तो बच्चा जो है इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, जैसे गूगल मीट वगैरह आजकल यूज़ होती है। नेक्स्ट चीज़, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो किस पर जो है इम्फेसिस करती है बेटा, वो इनहेंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर बाय इंगेज विद द कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, कि बच्चे की जो स्किल्स है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा डेवलप हो जब बच्चा कंटेंट को जो है एक्सपीरियंस करता हुआ सीखे, ठीक है। या मान लीजिए हम बच्चों को जो है चीज़ सिखा रहे हैं और बच्चों को वो चीज़ जो है हम थोड़ी समझा रहे हैं, वो चीज़ बच्चों को कम समझ में आएगी, रहते दिन बच्चा जो है उस चीज़ को अपने आप करके सीखेगा, तब बच्चों को जो है बहुत जल्दी समझ में आएगी। जैसे हम बच्चों को जो है मनी चैप्टर समझा रहे हैं कि मनी का क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है, तो मनी समझाते हुए हम बच्चों को अगर रोल प्ले करवा दे रहे हैं कि बेटा चलो रोल प्ले करो, कुछ शॉपकीपर बन जाएंगे और कुछ जो है जो सामान लेने के लिए वहाँ पर आएंगे, ठीक है, कस्टमर बन जाएंगे, जो कस्टमर बनेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मनी का लेन देन करेंगे, ठीक है। आप हमें 10 kg जो है आलू दे दीजिए, हम आपको जो है 10 kg आलू के लिए हम जो है अगर 20 रुपीज़ पर के लिए है तो 10 kg का कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें हम बच्चों को जो है मार्केट का रूल रेगुलेशन समझा रहे हैं, बट किसके थ्रू समझा रहे हैं, रोल प्ले के थ्रू सिखा रहे हैं। तो रोल प्ले क्या हो जाएगा, बच्चे का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, बच्चा क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। क्या सीख रहा है बच्चा, करके, मनी सीख रहा है करके, ठीक है जी। इसमें किस बात पर जो है बल दिया गया, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, लर्निंग बाय डूइंग पर, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्टिव वर्क पर, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए इसमें बच्चे का, ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जानी चाहिए, इस चीज़ पर जो है ये इम्फेस करता है। क्या फीचर है बेटा इस चीज़ के, ये है कि एजुकेशन किसके लिए है, सोसाइटी के लिए एंड डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ पे ये कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग पे जो है ये को प्रमोट करता है, सेम एज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरह ही। जो लर्निंग है वो किसके अपोजिट है, रोट नॉलेज के, जो बच्चा रट के सीखता है और जो बच्चा लर्न करता है, जो बच्चा सीखता है, ठीक है, विद एक्सपीरियंस सीखता है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। कोई भी टाइम टेबल सीटिंग अरेंजमेंट जहाँ पे फिक्स आ गया वो क्या होता है, गलत होता है। तो टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट क्या मस्ट बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू द TLM। फिर इम्फेसिस किस पे करता है, किस पे जोड़ देता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे, सोशल स्किल पे जो है जोड़ देता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए, फोकस ऑन थीमेटिक यूनिट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी कि एक सब्जेक्ट जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है मिला जुला होना चाहिए। जैसे कि आजकल फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज के थ्रू जो है EVS सीखते हैं, लैंग्वेज में EVS को जो है इंक्लूड किया गया है। इम्फेसिस किस पर करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होने पे इस पर हमें इम्फेसिस करना चाहिए। और डी इम्फेसिस किस पर हमें जोड़ नहीं देना, टेक्स्ट बुक पे, इम्फेसिस मल्टीपल रिसोर्सेज पर, यानी टेक्स्ट बुक पर हमें जो है जोड़ नहीं देना, मल्टीपल रिसोर्सेज यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक से बच्चा ना सीखे, उसके लिए बच्चा डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करे। डिफरेंट रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे बच्चा जो है डिजिटल वे का यूज़ कर सकता है, ठीक है। बच्चा जो है पपेट्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा रोल प्ले का यूज़ कर सकता है, स्टोरी टेलिंग का यूज़ कर सकता है, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक, ठीक है। वी डोंट हैव ओनली टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट्स। सो बेटा जो जॉन डीवी है वो उन्होंने ही किसको जो है प्रपोज करा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बाद जॉन डीवी ने ही करी है। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बाद किसने करी है, जॉन डीवी ने करी है। इन्होंने क्या बोला, लर्निंग किस तरीके से होगी, थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या फिर हैंड्स ऑन अप्रोच के थ्रू जो है बच्चा सीखता है। जब बच्चा खुद इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से,
अडेप्ट करता है, लर्न करता है, ठीक है, चीज़ों को सीखते हैं, मानता है, समझता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेटा इसके बारे में ये है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कैसी है, क्रिटिकल थिंकिंग को ये जो है प्रमोट करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, एक्टिव एंगेजमेंट रहता है इसमें बच्चे का, डेवलपमेंट होता है बच्चे का सोशल एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स एज कि इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग और जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है, जो यहाँ पर एजुकेशन 2 टाइप की होती है, ट्रेडिशनल एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। ट्रेडिशनल में यहाँ पे टीचर होते हैं, वहाँ पे बच्चे होते हैं, टीचर बच्चों को गाइड करता होता है और बच्चे जो है उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या है, टीचर भी है और साथ में देखो टीचर जो है फिजिकली प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मे भी बच्चा जो ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहा है, जैसे आप मुझसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। बच्चा जो नोट्स भी बना सकता है, बच्चा जो इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ सकता है, बच्चा बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकता है। यहाँ पे डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू बच्चा जो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। सो नेक्स्ट इज ये भी इसी का मेथड है कि बच्चों के पास आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोप है लर्निंग के लिए। आजकल सिर्फ ये नहीं कि बच्चे की एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड है, देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉन डीवी ने एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर। जो एजुकेशन क्या है वो एक 3 पोलर प्रोसेस है। एजुकेशन जो है 3 प्रोसेस, 3 जो है पोलर के इधर घूमती है। कैसे होती है वो देखो, इसमें जो टीचर, स्टूडेंट एंड द सोशल एनवायरनमेंट, जो हमारी एजुकेशन है वो इन 3 लोगों के ही इधर उधर घूमती है, इन चीज़ों पे ही वो डिपेंड करती है। कैसे, इन्होंने जो है एक ये ग्राफ भी दिया है इसमें एजुकेशनल इन्वायरमेंट कि बच्चा का इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ पे वो सीख रहा है, ठीक है, टीचर्स और एक ये स्टूडेंट है। इन्होंने जो है एजुकेशन को 3 पोलर प्रोसेस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। नेक्स्ट इज उन्होंने क्या कहा है, जो ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन की, जो टीचर है वो क्या है, वो डिज़ाइन करता है एंड प्लान करता है एजुकेशन एक्सपीरियंसेस कि हमें बच्चों को किस तरीके की एजुकेशन देनी है, किस तरीके से देनी है, कौन सी एजुकेशन देनी है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमें बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हम बच्चों को किस लेवल का कौन सा कंसेप्ट बच्चों को हमें पढ़ाना है। स्टूडेंट क्या है, जिसको हम एजुकेटेड करते हैं। सोशल इन्वायरमेंट क्या है, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट जो है एक दूसरे के साथ जो है चीज़ों को सीखते हैं, टीचर सिखाता है, बच्चा जो है उस चीज़ को ग्रास्प करता है, सीखता है, ठीक है। द सोसाइटी इन विच टीचर एंड स्टूडेंट लाइव, वो सोसाइटी, वो पार्ट जहाँ पे बच्चा और टीचर दोनों रहते हैं, सीखते हैं, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे होती है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है, ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है और इसको ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, और ये सब क्या है, ये सब क्या है, बच्चे हैं। टीचर जो है हर बच्चे पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, हर बच्चे पे टीचर फोकस कर रहा है। ये क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जहाँ पे टीचर बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहा है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और आज की एजुकेशन बेटा यही है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल क्या क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, ओपन क्लासरूम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बच्चों को सिर्फ एक क्लासरूम के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर हमेशा एजुकेशन देंगे, नहीं। अगर हमें ज़रूरत है तो हम बच्चों को एक्टिविटी रूम में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं, टीचिंग मटेरियल होता है। हम बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को हम ग्राउंड में लेके जा सकते हैं, ठीक है, स्कूल कैंपस में लेके जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड हम बच्चों को जो है डिफरेंट प्लेसेस पर लेके जा सकते हैं अगर हम बच्चों को कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एग्जांपल है। मल्टी एज अप्रोचेस, यानी कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चों को जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि जैसे कि हम सब जानते हैं आज कल या फिर बहुत टाइम से पहले ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज है कि हम जो है टीचिंग के लैंग्वेज कभी फिक्स नहीं हो सकती कि हम जो है इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे फिर हिंदी में ही पढ़ाएंगे, नहीं, हमें मदर टंग को भी इम्पोर्टेंट देना है। अगर जैसे कि मैं केवीएस में पढ़ाती हूँ तो यहाँ पे जो है बच्चे तेलुगु स्पीकिंग वाले भी हैं, तमिल वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, मराठी वाले भी हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले भी जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो हमें होल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना है, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक लैंग्वेज को। सोशल करिकुलम पे फोकस की गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे इन्होंने बात करी है। सो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, पसंद आए हो मेरे वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।